22 अगस्त 2026 कर्क राशि से बुध का परिवर्तन, राशि परिवर्तन होने वाला है सिंह राशि में। तो कैसा जाएगा आप सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए समय, आइए चेक करेंगे इस वीडियो में, आइए समझेंगे इस वीडियो में। मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुषी में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो कर्क राशि से बुध का परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है, तो ऐसा क्या होने वाला है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सभी ज़ोडिएक साइंस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइव सेशन में मैं आप लोगों से जरूर मिलती हूँ मंडे को, थर्सडे को और सैटरडे को 9:30 बजे, तो आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बुध के बारे में। बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जिसको हम ये सोचते हैं कि ये तो बच्चा प्लैनेट है, इसमें क्या ही है, लेकिन बुध व्यापार का कारक है। बुध लव, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन का कारक है। बुध जब आपका अच्छा है तो आपके पार्टनर से भी बात होगी, लव रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। अगर आप किसी तरह के सीक्रेट रिलेशनशिप में है, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल कहते हैं, उसमें भी आपके लिए काफी अच्छे पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब बुध जब अच्छा होता है तो मन भी अच्छा रहता है, क्योंकि जब बुद्धि अच्छी चल रही है तो मन भी अच्छा चल रहा है। बुध का चंद्रमा के साथ बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर कहूँ, अगर आपका बुध अच्छा है, माइंड सेट अगर आपका अच्छा है, तो आप कोई भी काम करते हैं, लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, करियर, कुछ भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी आपको एक अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बुध की इंपॉर्टेंस को बताने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि आप लोगों को मैंने भी कहा, कर्क राशि से ये प्रवेश करने वाले हैं सिंह राशि की तरफ। तो कर्क राशि में जुपिटर, जुपिटर के साथ जो है बुध अच्छी स्थिति में थे। शनि के साथ कनेक्शन था, तो वाणी पर थोड़ा इमोशनल टच ज्यादा था, कंट्रोल थोड़ा सा नहीं था। अपने रिलेशनशिप, अपने कनेक्शंस, अपने काम को लेकर आप लोग पीछे दिनों बहुत इमोशनल रहे, लेकिन अब ये इमोशंस जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में बदलेंगे, प्रैक्टिकलिटी में बदलेंगे, और आप अपने लाइफ में थोड़ा सा और बेहतर कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। तो कर्क राशि वालों, आप लोगों को बस यही कहूंगी कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पर ये आने वाला समय भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय में शनि और जुपिटर की बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अब बात करते हैं अब बात करते हैं सिंह राशि की, जहां पर अब बुध का गोचर होगा। अब सिंह राशि में जैसा कि आप लोग जानते हो, पहले से ही केतु वहां पर गोचर कर रहे हैं, तो इस वजह से अगर धर्म त्रिकोण की मैं बात करूं तो मेष राशि में भी शनि का प्रभाव है, जो अगेन शनि और बुध के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। और शनि और बुध एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली कॉम्बिनेशन और काफी फ्रेंडली पॉजिटिव कनेक्शन में है। तो आप मान के चलिए, अगर मैं गोचर की बात करूं तो ये आप लोगों को ना सिर्फ व्यापार, वाणिज्य, कला, किसी तरह का कोई सक्सेस, अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें कोई बेहतर परफॉर्मेंस, या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें कोई बेहतर परफॉर्मेंस बिल्कुल दे सकता है। कल तक जो बातें नहीं हो रही थी वो अब हो सकती हैं, पुरानी बातों को आप याद कर सकते हो। पर क्योंकि बुध का कनेक्शन केतु के साथ है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि अचानक से थोड़ा सा पार्टनर को लेकर कम्युनिकेशन में कमी आ जाए, या फिर पार्टनर की बातों में थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जीज आपको ज्यादा देखने को मिले। कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन कनेक्शन बने कि आपको समझ ना आए कि आखिरकार आपके पार्टनर चाहते क्या है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दुख या दिल या दर्द वाली टाइप की ऐसी सिचुएशन आपसे वो कह सकते हैं, जो पीछे दिनों वो आपसे नहीं कह पा रहे थे। बट ओवरऑल काम को लेकर, स्ट्रेस को लेकर भी आपके जो है आपके पार्टनर से बात हो सकती है। किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वहां भी थोड़ा सा सोच समझ कर बात कीजिए। किसी तरह के लव रिलेशनशिप में है तो वहां भी थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। किसी भी तरह का कटाव बातों में ना आए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात कीजिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। हैप्पीनेस रहेगी, लव रिलेशनशिप कनेक्शन में अच्छा रहेगा, काम में अच्छा रहेगा, व्यापार वाणिज्य में अच्छा रहेगा। किसी तरह का शेयर मार्केट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लाभ की स्थिति बनी हुई है, उन्नति की स्थिति बनी हुई है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये समय पॉजिटिव रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि, आपको थोड़ा सा अपने आप को सोच समझकर बात करनी है, अननेसेसरली कम्युनिकेशन नहीं करना, किसी भी ऐसे पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है अपने सिर्फ एक गलत कम्युनिकेशन से कि जिससे लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आपने जो है अपने मन पे, अपनी बात पर संयमता से बात करनी है, ताकि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कोई किसी तरह का ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। थोड़ा सा राहु का इम्पैक्ट है। ऑनलाइन शेयर मार्केट या किसी भी तरह का ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जो
ऑनलाइन जैसा है या शेयर मार्केट जैसा है, तो उसमें भी किसी तरह का लाभ आपको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए समय कैसा जाने वाला है? तो वृश्चिक राशि, जैसा कि आपको पता है, 4, 8, 12 के त्रिकोण में शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन इस समय में अगर यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा सोच समझकर, विचार करके, कम्युनिकेशन को लेकर, माइंडसेट को लेकर आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे। तो जैसे ये पॉजिटिव सोच होगी ना, तो दूसरों से ज्यादा अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, इसीलिए भी आपका मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ जाता है, जो आपको अल्टीमेटली एक स्पाइंग एनर्जी देने लगता है, एक नेगेटिविटी देने लगता है। और आपके बारे में अगर कोई जाने तो आपको वैसे ही बुरा लगने लगता है। तो ये जो वृश्चिक राशि है ना, ये आसानी से किसी से घुलती मिलती नहीं है, बट एट द सेम टाइम जब आप किसी को अपनाते हो तो फिर बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव या ओवर इमोशनल हो जाते हो। तो आपको उससे थोड़ा सा बचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये समय अच्छा जाएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि, आप लोगों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। करियर में चेंज, पॉजिटिव चेंज, कम्युनिकेशन में चेंज। कल तक अगर पार्टनर से बात नहीं हो रही थी तो हो सकती है पार्टनर और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो सकती है। अगर आप किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वहां भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का अगर कम्युनिकेशन गैप आता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से अलग प्यार नहीं है। प्यार है, लेकिन उसको थोड़ा सा मेंटेन, पॉजिटिव करने की जरूरत है। आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि, आप लोगों के लिए इस समय अच्छा रहेगा। काम के लिहाज से, करियर के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से काम कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ओवरऑल चीजें मुझे आपकी अच्छी दिख रही हैं। पुरानी बातों को कुछ थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, लेकिन पछताने की बजाय उस पर अगर पॉजिटिव एक्शन लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, पहले शनि से परेशान, फिर उसके बाद केतु से परेशान, सॉरी राहु से परेशान, फिर उसके बाद जो है रेट्रोग्रेटेड शनि से परेशान। मुझे समझ नहीं आता कुंभ राशि आप लोगों के लिए कोई वो स्वीट वाला टाइप की एनर्जी कब तक आएगी। बट घबराइए नहीं, ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन के लिहाज से, बातचीत के लिहाज से, लव रिलेशनशिप के लिहाज से, करियर के लिहाज से आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा नजर आ रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस या टेंशन रहेगा, बट अपने काम से आप मतलब रखिए। बहुत ज्यादा अपने ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी में नहीं जाना है, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो है कोशिश कीजिए थोड़ा सा गणेश जी की पूजा करने की, तो ये समय आपके लिए और अच्छा जाएगा। ओवरऑल अगर यहाँ तक आप सुनते हुए आए हैं तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये कहूंगी, आप थोड़ा सा गणेश जी की पूजा करेंगे, बहुत अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा। किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं होगी। आप माँ सरस्वती की भी पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके किसी भी कारण से जो है मर्क्यूरी वाइज आपको इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि आपके चार्ट में किसी भी तरह से आपका बुध अगर खराब है या किसी तरह से पीड़ित हो रहा है, या किसी भी कारण से बुध के अच्छा ना होने की वजह से आपको कुछ खराब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों ही बुद्धि और विद्या की देवी हैं, देव हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपको गणेश जी को दुर्वास या भगवान शिव जी पर थोड़ी थोड़ी सी हरी हरी मूंग या फिर बिल पत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी हरे होते हैं और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पॉजिटिव एनर्जी, 3 पत्तियां होती है ना, इसलिए ऐसा मानते हैं कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो कुंभ राशि आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा पार्टनर के साथ, बस थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि, कल तक आप बहुत ज्यादा काम को लेकर ही बातें कर रहे थे, इमोशनल बहुत ज्यादा थे, काफी परेशानियां फेस कर रहे थे। शायद किसी तरह का पॉलिटिक्स भी आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा हुआ, जिसके चलते जो पॉजिटिव सक्सेस आपको मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी। ब्रदर, आप किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में फंस रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, उनको जो है आप बिल पत्र चढ़ाइए, हरी मूंग चढ़ाइए, बहुत अच्छा है। आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये ठीक हो जाएंगी, और आपका जो मन है वो भी अच्छा होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि सिंह राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। अगर मैं सिंह राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भाव अच्छा ही बन रहा है, लाभ का ही बन रहा है, तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी, काम अच्छा रहेगा। करियर, लव रिलेशनशिप भी बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि सिंह राशि
के कारण आपको केतु का भी प्रभाव है, ठीक है, क्योंकि वहां पर केतु गोचर कर रहे हैं। अगर मैं धर्म त्रिकोण की 1, 5, 9 की अगर बात करूं तो मेष राशि आप लोगों को शनि का भी प्रभाव है। ऐसी स्थिति में जब आपका मर्क्यूरी के साथ, गोचर के मर्क्यूरी के साथ कनेक्शन बनेगा तो आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस मिलने वाले हैं। काम को लेकर सोचोगे, नए प्लान्स को लेकर सोचोगे, पुरानी चीजों से ज्यादा नए पर फोकस करने के लिए सोचोगे। गणेश जी की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। और हो सके तो आप थोड़ी सी हनुमान जी की भी पूजा कीजिए। बहुत ज्यादा अगर कष्ट हो रहे हैं तो चीजों में बहुत अच्छा फील करेंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लाइफ में आगे बढ़िए। थोड़ा सा शनि का असर जरूर है तीसरी दृष्टि से, लेकिन आपके काम होते हुए आपको नजर आएंगे। गणेश जी की पूजा कीजिए, भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। जो भी ये हर्डल्स छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, सब हटते हुए नजर आएंगे। काम और आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब रह गई मिथुन राशि। मिथुन राशि, आपकी राशि में ना बुध बहुत अच्छा हैप्पी रहता है। आप लोगों को बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को सबसे अच्छा कम्युनिकेशन लगता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, सब अच्छा है। तो अगर आपके कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो उस समय, इस समय में भी 3, 7, 11 में जो है राहु की स्थिति बनी हुई है, तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। और लाइफ में जहां भी आप थोड़ा सा भी स्टक हैं, जिस किसी से भी आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिवली कनेक्टेड है, आप उनसे बात कीजिए। अब आपको लगता है कि मेरे लव रिलेशनशिप में तो बात हो नहीं रही, या किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपको बार बार दिक्कत आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए भी गणेश जी के लिए पूजा करना बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके लिए भी ये समय अच्छा जाएगा। पीछे दिनों जितना अच्छा था, थोड़ा सा पीछे दिनों जो गोल्डन चल रहा था, मैं ये नहीं कहूंगी 100% गोल्डन ही था, अप डाउन लाइफ का पार्ट है, लेकिन पीछे दिनों काफी आप हैप्पी थे, काफी चीजों में आपके पॉजिटिव चेंजेस हुए पीछे दिनों, और काफी एक पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिले, जिससे आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव हुए। क्योंकि जुपिटर की भी एनर्जी रही, राहु की एनर्जी अभी भी है। अब आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी से जो आपने कुछ सीखा है उसको लेकर आप आगे बढ़ने वाले, तो काफी अच्छी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की भी। तो बुध का ये परिवर्तन आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनुश्री, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एस्ट्रो अनुश्री। इस वीडियो में मैं आप लोगों से मंडे को यहाँ पर अनाउंस कर ही रही हूँ, मंडे को, थर्सडे को, सैटरडे को मिलूंगी, वेडनेसडे को और संडे को मैं आप लोगों से टैरो विद अनुश्री यूट्यूब चैनल पर मिलती हूँ। लाइव सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पर आप टैरो से और एस्ट्रोलॉजी दोनों से गाइडेंस दोनों चैनल पर डिफरेंटली ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके सजेशंस इज ऑलवेज वेलकम। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए अगले टॉपिक पर आप किस पर बात करना चाहते हैं, क्या ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जहां पर आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए। सो दैट्स ऑल। जय श्री राम जी, जय माता दी, लव यू ऑल, बाय बाय।